हिचकियाँ दिलाकर ये कैसी उलझन मेरी बढ़ा रहे हो, आंखें बंद है फिर भी नज़र आ रहे हो। मेरे साईं हिचकियाँ दिलाकर ये कैसी उलझन मेरी बढ़ा रहे हो, आंखें बंद है फिर भी नज़र आ रहे हो। बस इतना बता दो ए मेरे बाबा, मुझे याद कर रहे हो या अपनी याद मुझे दिला रहे हो। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। शिरडी के गुरुस्थान पर आधारित गाथा गुरुस्थान की नाम से हम लोग 4 भागों की एक सीरीज़ कर रहे हैं। उसके 3 भाग आप अब तक देख चुके हैं। उन 3 वीडियोज़ में बताए गए विस्मयकारी फैक्ट्स और रोचक जानकारी को आप सभी ने बेहद ही पसंद किया, इसकी मुझे बेहद खुशी भी है। अब इसी कड़ी में हम और भी इंटरेस्टिंग जानकारी से भरा इस सीरीज़ का चौथा और अंतिम एपिसोड देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। गुरुस्थान पर मौजूद पवित्र नीम वृक्ष के दोनों ओर उन दिनों दीवार पर हमेशा जलने वाले 2 दीपक रखे हुए थे। वे कांच के दरवाजे वाले चांदी के केसिंग में रखे जाते थे। उन 2 दियों को लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर रखा जाता था ताकि पुजारी आसानी से उनकी देखभाल कर सके। प्रतिदिन बत्तियों की छटाई की जाती थी, दियों में तेल भर दिया जाता था और जब भी आवश्यक हो नई बाती उपयोग में लाई जाती थी। बाती बदलते समय भी इसकी ज्योति बुझने नहीं दी जाती थी, क्योंकि यह अखंडित प्रज्वलित दिए बाबा के समय से ही ज्योतिर्मय है। जैसा कि मैंने दूसरे भाग में बताया था कि गुरुस्थान पर धूप दीप की व्यवस्था के लिए मुंबई के डॉक्टर कोठारी हर महीने 2 रुपए भेजा करते थे और सगुण मेरू नाइक इसकी व्यवस्था देखते थे। लेकिन वर्ष 2007 की गुरु पूर्णिमा के बाद से इन 2 दियों की जगह केवल एक छोटा सा सदा जलने वाला दीपक यहाँ रखा गया है। यह दीपक बाबा की तस्वीर के सामने दाहिनी ओर रखा जाता है। अभी आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, यह गुरुस्थान के पुराने दिनों के अंदरूनी हिस्से का दृश्य है, जिसमें वह जलता हुआ दीपक भी दिख रहा है। उन दिनों गुरुस्थान पर एक तकिया भी हुआ करता था, जो अब यहाँ नहीं दिखता है। अब यह तकिया क्या होता है, तो यह एक बड़ा सा कमरा होता था। उन दिनों जब कोई यात्री, कोई श्रद्धालु तीर्थ यात्रा कर रहे होते तो वे अपने प्रवास के दौरान इसका उपयोग करते थे। तकिया आने वाले फकीर तथा यात्रियों के लिए विश्राम का स्थल था। श्री साई सच्चरित के 5वें अध्याय के 99 तथा 100 नंबर की 2 ओवी में इसका संक्षिप्त उल्लेख है। मशीदी चिया वसती आधी, बाबा राहत तकिया मधी, तेथेची कितेक कालावधी, अबाधित रमले तेथेची चरणी बांधून घुंगूर, खंजिरी चिया तालावर, नाचावे बाबांनी अति सुंदर, गावे ही मधुर प्रेमाने। यानी जब बाबा पहली बार शिरडी आए तो द्वारका माई में रहने से पहले बड़े समय तक इसी तकिया में वे रुके थे। बाबा को संगीत तथा नृत्य से बहुत प्रेम था। अपने शुरुआती दिनों में वे अक्सर इसी तकिया में भक्ति गीत गाते थे। कभी कभी अपने पैरों में घुंघरू बांधते और भजन गाते हुए आनंद में फकीरों की संगत में नाचते थे। यह तकिया समाधि मंदिर की उत्तरी दीवार के एग्जिट गेट के सामने स्थित था। गुरुस्थान और नीम वृक्ष के ठीक सामने दीक्षित वाड़ा के पूर्व में, जहां हाल ही में एक खुला थिएटर बनाया गया है, वहीं इस तकिया का एक छोटा सा शेड हुआ करता था। बाद के समय में इस तकिया का उपयोग उदी वितरण केंद्र के रूप में किया जाने लगा। कांकड़ आरती के बाद किए जाने वाले प्रसाद और बाबा के तीर्थ वितरण के लिए इस कमरे का इस्तेमाल किया जाता था। अब इस जगह का उपयोग एक अनाउंसमेंट सेंटर, घोषणा केंद्र के रूप में किया जाता है। आज भले ही वो तकिया यहाँ नहीं है, लेकिन कोई भी साईं भक्त बड़ी आसानी से परम भक्ति के उन दृश्यों की कल्पना कर सकता है। आप सभी साईं के दीवानों के लाभ के लिए गुरुस्थान पर होने वाले दैनिक कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। प्रातः 4 बजे गुरुस्थान खुलता है। 4:30 बजे यहाँ साफ सफाई की जाती है। सुबह 4:45 से 5 बजे के बीच बाबा का चित्र, शिवलिंग, नंदी और पादुकाओं का मंगल स्नान
अभिषेक किया जाता है। 5 बजे चंदन तिलक के साथ अलंकार किया जाता है और फिर 5 बजे ही से यहाँ दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। सुबह करीब 11:15 बजे फिर से सफाई की जाती है। 11:30 बजे चंदन अलंकार और 11:40 पर नैवेद्य अर्पण किया जाता है। शाम 4 बजे सफाई के बाद दियों में तेल चढ़ाया जाता है। शाम की धूप आरती के 5 मिनट बाद समाधि मंदिर के पुजारियों द्वारा यहाँ भोग लगाया जाता है और रात 10 बजे गुरुस्थान दर्शन के लिए बंद किया जाता है। यहाँ महाशिवरात्रि के दिन लिंगोद्भव की पूजा की जाती है। हमने कुल 4 भागों में शिरडी के गुरुस्थान की रोचक जानकारी देखी, इसका इतिहास खंगाला। गुरुस्थान के बनने से लेकर आज तक के तमाम बदलाव तथा यहाँ पर मौजूद हर एक छोटी से छोटी चीज की विशेषता और इसके तथ्य देखे। इसके लिए साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित श्री साईं सच्चरित ग्रंथ, डॉक्टर विनी चितलूरी द्वारा लिखित एम्ब्रोजिया इन शिरडी, बाबास गुरुकुल जैसी किताबें तथा अन्य साहित्य का संदर्भ लिया गया। उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज शिरडी साईं दरबार से अपने घर मंगाने के लिए हमारी sainkedivane.com इस वेबसाइट को आज ही विजिट करें। अंत में आपको गुरुस्थान की कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स के साथ छोड़े जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।